हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो चलिए 1 से 34 तक क्वेश्चन हल करवा दिए थे, 35 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35। काली खांसी हुफिंग कफ को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। मरीज को अलग रखकर, बी हो गया शरीर से निकलने वाले पदार्थों का भी संक्रमण करके, सी हो गया पेंटावैलेंट वैक्सीन द्वारा, और डी हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? काली खांसी होता है तो मरीज को अलग रखकर भी ठीक किया जा सकता है। और बी है शरीर से निकलने वाले पदार्थों को भी संक्रमण करके भी। सी हो गया पेंटावैलेंट वैक्सीन द्वारा। जब पेंटावैलेंट वैक्सीन दिया जाता है तो 5 रोगों के बचाव के लिए दिया जाता है: डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, हेपेटाइटिस बी एवं हीब। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? काली खांसी। तो उपयुक्त सभी होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 36। निम्न में से डिप्थीरिया को नियंत्रित करने का तरीका नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया मरीज को अलग रखकर, बी हो गया शरीर से निकलने वाले पदार्थों का भी संक्रमण करके, सी हो गया पेंटावैलेंट वैक्सीन द्वारा, और डी हो गया एमआर वैक्सीन द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी तीनों मैच कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑप्शन डी एमआर वैक्सीन द्वारा तो नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 37। दोस्त में टीबी की जांच के लिए बलगम कितने नमूने लिए जाते हैं? क्या करा? टीबी के जांच के लिए कितने नमूने लिए जाते हैं? ऑप्शन ए में हो गया 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टीबी के जांच के लिए 2 बलगम नमूने लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। पहला जो हो गया ऑन स्पॉट सैंपल, और दूसरा हो गया जी अर्ली मॉर्निंग सैंपल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। क्या कह रहा? सीरम हेपेटाइटिस का दूसरा नाम क्या है? ए में हो गया हेपेटाइटिस ए, बी में हो गया हेपेटाइटिस बी, और सी में हो गया हेपेटाइटिस सी, और डी हो गया हेपेटाइटिस डी। इसका सही आंसर क्या होगा? सीरम हेपेटाइटिस का दूसरा नाम हुआ ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा नाम हो गया सीरम हेपेटाइटिस का दूसरा नाम हो गया हेपेटाइटिस बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 39। क्या कर रहा है? अमीबाइसिस किसका संक्रमण है? ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, बी हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, सी हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम का, और डी हो गया यूरिनरी ट्रैक्ट का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। यह एक मुंह जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ना, यह मुंह से शुरू होकर गुदा तक फैला एक नलीनुमा अंग है। इसी में संक्रमण हो जाता है। ठीक है, अमीबाइसिस। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 40। एस्केरियासिस किसका संक्रमण है? ए हो गया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, बी हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, सी हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम का, डी हो गया यूरिनरी ट्रैक्ट का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 41। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया क्षय रोग यानी डोस्ट्रेपी, सही है। बी कुष्ठ रोग एमडीटी, ये भी सही है। टाइफाइड मोनटेक्स्ट परीक्षण, टाइफाइड के लिए मोनटेक्स्ट परीक्षण किया जाता है? नहीं, मोनटेक्स्ट परीक्षण किया जाता है टीबी के इलाज के लिए। ठीक है, फिर देख लीजिए। डी हो गया पीलिया फोटोथेरेपी, ये भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जो टाइफाइड के लिए परीक्षण किया जाता है नहीं है मोनटेक्स्ट परीक्षण, ये टीबी के लिए है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 42। सबसे खतरनाक मलेरिया किसके कारण होता है? ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, बी हो गया प्लाज्मोडियम मैलेरी, सी हो गया प्लाज्मोडियम
फैल्सीपेरम, और डी हो गया प्लाज्मोडियम ओवेल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण सबसे खतरनाक मलेरिया होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 43, पोलियो प्रमुख रूप से किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया फेको ओरल रूट द्वारा, बी हो गया सेक्सुअल रूट द्वारा, सी हो गया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा, डी हो गया डायरेक्ट कॉन्टेक्ट द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पोलियो प्रमुख रूप से फेको ओरल रूट द्वारा फैलता है। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 44, निम्न में से कौन सा कारक इपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड में शामिल नहीं है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया ओस्ट, बी हो गया जेंट, सी हो गया इन्वायरमेंट, और डी हो गया कम्युनिकेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कम्युनिकेशन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 45, स्मॉल पॉक्स है एक कैसा बीमारी है? ए हो गया बैक्टीरियल बीमारी, बी हो गया वायरल, सी हो गया फंगल, डी हो गया प्रोटोजोअल। तो इसका सही आंसर क्या हो गया होगा? स्मॉल पॉक्स एक वायरल बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और वेरियोला वायरस द्वारा फैलता है, वायरल बीमारी है और वेरियोला वायरस द्वारा जनित एक वायरल रोग है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, डिप्थीरिया प्रमुख रूप से किस आयु समूह की बीमारी है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया चाइल्डहुड, बी हो गया अडल्ट, सी हो गया ओल्ड, और डी हो गया किसी भी एज में हो सकता है। तो खास करके डिप्थीरिया होता है ना, बच्चों में ज़्यादा होता है, 1 साल से 5 साल के बच्चों में ये ज़्यादा देखने के मिलता है। ठीक ना, बचपन में होने वाला संक्रामक रोग है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर इसका, चाइल्डहुड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 47, क्या कर रहा है? मॉन टेस्ट को पॉजिटिव माना जाता है जब, देखिए ऑप्शन हो गया, ए हो गया इंजेक्शन वाली साइड पर इंडुरेशन और एरिथेमा का डायमीटर 10 mm से ज़्यादा होता है, बी हो गया इंजेक्शन वाली साइड पर इंडुरेशन और एरिथेमा का डायमीटर 5 mm से कम होता है, सी हो गया इंजेक्शन वाली साइट पर इंडुरेशन और एरिथेमा का डायमीटर 6 से 9 mm के बीच होता है, और डी हो गया उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, इंजेक्शन वाली साइट पर इंडुरेशन और एरिथेमा का डायमीटर 10 mm से ज़्यादा होता है। ठीक है, तब इसको पॉजिटिव माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 48, दोस्त में स्ट्रेप्टोमाइसिन कैसे लगाया जाता है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया IM मार्ग द्वारा, बी हो गया IV मार्ग द्वारा, सी हो गया SC मार्ग द्वारा, और डी हो गया ऑर्लिट। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, IM मार्ग द्वारा लगाया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन को। ठीक है, ये एक एंटीबायोटिक है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 49, टिटेनस को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? टिटेनस को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए, ए हो गया मरीज को अलग रखकर, बी हो गया शरीर से निकलने वाले पदार्थों का भी संक्रमण कर, सी हो गया DPT वैक्सीन द्वारा, और डी हो गया BCG वैक्सीन द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, BCG वैक्सीन क्षय रोग टीबी से बचाव हेतु दिया जाता है, ना कि टेटेनस के नियंत्रण हेतु। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 50, निम्नलिखित में से कौन सा टीबी का क्लिनिकल लक्षण नहीं है? ए हो गया छाती में दर्द, बी हो गया पेट में दर्द, सी हो गया खांसी, और डी हो गया बलगम के साथ खून आना। तो जो टीबी के पेशेंट होता है उसको देखने के लिए मतलब छाती में भी दर्द होता है, पेट में दर्द नहीं होता है, खांसी भी होता है, बलगम के साथ खून भी आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पेट में दर्द नहीं होता है।
जो टीबी के पेशेंट होता है उसका पेट में दर्द नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए, ए कॉमन हेपेटाइटिस ए किस माध्यम से फैलता है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया फेको ओरल रूट द्वारा, बी हो गया पेरेंटरल रूट द्वारा, सी हो गया सेक्सुअल कांटेक्ट द्वारा, डी हो गया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हेपेटाइटिस ए है ना, जो फेको ओरल रूट द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस एक वायरल संक्रमण है जो कि लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, आज की वीडियो